ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में अगर आप देखोगे तो मूवमेंट आ ही नहीं रहा है। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो लो और हाई के बीच में भी 180 पॉइंट का डिफरेंस है, ट्रेड इंडेक्स लेवल पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आज कुछ स्टॉक्स भी देख लेंगे। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ इसकी निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अपना जो है वो स्ट्रॉन्गर, हम लोग बात ही कर रहे थे कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है निफ्टी से। अगर ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी लेके जाएगा। निफ्टी में अगर मैं बात करता हूँ तो आईटी एंड आपका रिलायंस ये इसको बहुत गिरा रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं, पहले देखते हैं चार्ट पे, उसके बाद फिर ऑप्शंस की एनालिसिस करेंगे। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी यहाँ पे समवेयर अराउंड इसमें ओपन हुआ था एंड देन मार्केट में पूरे दिन वॉलेटिलिटी एंड बिल्कुल ट्रेंडिंग ही नहीं था मार्केट। हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था, अगर अपने को इस स्विंग के आसपास कोई बाइंग की साइड मिलता है तो अपने लोग बाइंग देखेंगे। आपको टेलीग्राम पे मैंने शेयर भी किया था कि यही आपका 42,200 के आसपास आपकी सपोर्ट एरिया, वो यही सपोर्ट एरिया था। ठीक है, बट अगेन कोई बड़ा मूव मिला ही नहीं किधर की भी साइड भी, लास्ट में थोड़ा सा ऊपर गया बस। ठीक है, अब अगर आप देखोगे एक चीज़ ध्यान से, हम लोग शॉर्ट के लिए कब जाएं और लॉन्ग के लिए कब जाएं वो देखते हैं। ठीक है, ये आपका लेवल कौन सा रहा है 42,400। ठीक है, 400 के ऊपर जाएगा तो अपने लोग फिर लॉन्ग की तरफ जाएंगे और ये आपको एक डब्लू पैटर्न में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर अगेन लेकिन आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है 42,600, तो रेजिस्टेंस वगैरह भी आपको मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अभी भी मूवमेंट नहीं है। हम लोगों ने ये बहुत दिनों से डिस्कस करें कि बड़ा मूवमेंट अभी नहीं है, जब तक ऑप्शंस का डेटा आपका कन्वर्ट नहीं होता है। इंट्राडे में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ डाउन साइड में, तो ये एरिया आपका सपोर्ट का है। करेक्ट, ये सपोर्ट टूटेगा तो अपने लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन एक कैंडल क्लोज होने देना और मैं शॉर्ट में भी हाफ क्वांटिटी पे जाना, बिकॉज अभी हम लोग ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो 42,000 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो अगर आप 42,200 के लिए शॉर्ट जाते हो, हाफ क्वांटिटी में आना, कैंडल क्लोज होने के बाद ही आना, 150 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर स्टॉक्स में देखेंगे। लॉन्ग कहाँ करेंगे, सिंपली अपना 42,400 के ऊपर लॉन्ग की साइड जाएंगे टुवर्ड 600 के टारगेट। वन डे का एक बार चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना निफ्टी देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं तो ये लास्ट में जो क्लोजिंग दे रही है मार्केट, आप कभी भी देखना, एक चीज ये नोटिस करने वाली बात है सारे दिनों में, पूरे दिन मार्केट में शॉर्टिंग होती है, लास्ट में आपका शॉर्ट कवरिंग आ जाती है जिससे मार्केट ऊपर रहती है। क्लोजिंग खराब नहीं कर रही बैंक निफ्टी, सबसे अच्छी बात यह है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर क्लोजिंग खराब कर दे 42,000 के नीचे कभी भी क्लोज हो जाए तो फिर वो दिक्कत वाली बात आ जाएगी। ठीक है, एक बार निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शंस भी चलते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग खराब है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग खराब क्यों नहीं और निफ्टी खराब क्यों? 18,250 के नीचे जो हमारी एक सपोर्ट हुआ करती थी, करेक्ट, ये आपका एक अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। दैट मीन्स अगर अपने को शॉर्ट करना है तो यहाँ के लेवल के आसपास आएगा तो अपने लोग एक नेगेटिव कैंडल पे इसको शॉर्ट करेंगे निफ्टी को। ठीक है ना, नीचे कहाँ है, यहाँ पे आपकी सपोर्ट आ गया। आप अगर देखोगे ब्रेकआउट आपका समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास से आया था एंड वहीं पे आके आपका मल्टीपल सपोर्ट है। अगर मैं बात करूँ मार्केट में सेल ऑन राइज कट की स्ट्रेटेजी हम कब करेंगे, मैं प्री मैच्योरली बता रहा हूँ आपको। अगर किसी भी दिन क्लोजिंग 42,000 के नीचे देती है, ठीक है, नंबर 1, एंड ये आपकी 18,000 के नीचे, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जाने की नहीं, क्योंकि 17,950 के आसपास सपोर्ट भी अच्छा है। ठीक है, तो ये जब भी क्लोजिंग इसके नीचे देगी तब अपने लोग सेल ऑन राइज पे जाएंगे। अभी अपना वही है, ये रेड कैंडल डज नॉट मीन्स ट्रेंड चेंज। करेक्ट, एक रेड कैंडल या एक ग्रीन कैंडल का मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ठीक, कहाँ पे बाइंग का लेवल आ रहा है 18,100 के आसपास। ठीक है, या छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 18,325 के ऊपर ही। ठीक है, या तो 100 के आसपास बाइंग मिले या फिर 325 के ऊपर बाइंग मिले, तब अपने लोग बाइंग की साइड जाएंगे। शॉर्ट की साइड कहाँ जाएंगे, 280 के आसपास, अपने को 280 के आसपास नेगेटिव कैंडल मिले तब अपने लोग शॉर्ट के आसपास जाएंगे। ठीक है ना, उससे पहले शॉर्ट नहीं जाएंगे। और नीचे अगर शॉर्ट करना है 100 के नीचे भी शॉर्ट करना है तो कम क्वांटिटी में करना है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स है फिर आपकी। ठीक, एक बार ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपने लोग स्टॉक्स पे चलेंगे। निफ्टी में आपकी ह्यूज कॉल लेटर्स आ गए हैं, कहाँ पे 18,200। अब ऑप्शंस की डेटा की एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा उसको कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हैं, क्योंकि अब स्कैल्पिंग रेट तो कर ही सकते हैं, अगर वैसा नहीं मिल रहा है स्कैल्पिंग कहाँ मिलेगा 225 के ऊपर जब मार्केट जाना शुरू करेगी टुवर्ड्स 280 की तरफ, है ना, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 280 पे एक रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे अपना एग्जिट भी कर देंगे अगर बाइंग वाली साइड जाना है तो। पुट राइटिंग अगर देखूँ मैं तो कहाँ हुई है आपकी 18,100 पे 10 लाख तकरीबन है, 6 लाख, 2 लाख, 15 लाख 70, मतलब पुट राइटर्स उतने हैवी नहीं है जितने आपके कॉल राइटर्स एग्रेसिव है। ठीक है, निफ्टी के अंदर हम लोग ये बात कर रहे हैं। सपोर्ट मिलती रहेगी, मतलब नीचे से आपके बार बार हिकअप्स आते रहेंगे तो मार्केट में आपका प्रीमियम ईटिंग ही चलेगा। अब मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ इन दिनों, मैं जनरली मैंने आपको ये बात बताया था कि मैं डायरेक्शनली प्ले करता हूँ।
और डायरेक्शनल ट्रेडर्स के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है कि उनको थीटा मिले। जैसे मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, मैं 44 रुपीज़ या 62 रुपीज़ के लिए ऑप्शन सेलिंग नहीं करूँगा, प्रीमियम बहुत लोग हैं, ठीक है ना। देखो अगर आप पहले के टाइम में आए होते, मैं आपको बताता हूँ, जब कोविड हुआ था तो विक्स आपकी बहुत हाई थी, ठीक है, उसके बाद आईवीज जब नीचे आनी शुरू हुई थी तो आपको प्रीमियम बहुत जल्दी गिरने शुरू हो गए थे। जब भी विक्स इतना लो होती है ऑप्शन सेलर्स को बड़ा फायदा नहीं मिलता है, ठीक है ना, थीटा का एडवांटेज उतना बड़ा नहीं मिलता है, ठीक, इसलिए, और डायरेक्शनल ट्रेड भी नहीं मिलता, इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स अभी मेरे को मिल नहीं रहे हैं, बिकॉज मैं 50-100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड नहीं करूंगा ना इसमें। स्कैल्पिंग करना तो चलेगा, बात अलग है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है तो फिर ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं आजकल, है ना, तो वो चीज़ है। तो अगर आप शॉर्ट भी करोगे तो आपको कहने का मतलब ये है कि नीचे भी आपको सपोर्ट्स मिलती रहेंगी। एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 42,200 पे आपकी पुट राइटर्स 11 लाख ऐड हुए हैं और आपके कॉल राइटर्स 9 लाख ऐड हुए हैं आपके, यानी 42,300 के ऊपर। अब अगर आप बात करते हो तो 42,400 टू 250 के आसपास का प्रीमियम है, यानी कि ये लोग आपके 40,600 तक तकरीबन सेफ हैं। ये वाले जो आपकी कॉल राइटर्स हैं 550 तक आपके सेफ हैं। तो बड़ा ब्रेकआउट अगर हमको करना है कि बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है तो आप मान के चलो कि वही 600 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद आपका फिर टुवर्ड्स 300-400 पॉइंट का जो मूव बैंक निफ्टी जनरली देती है वैसा देगी, तब तक आपका फिर ये रेंज में ही फंसी रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक आप अच्छी चीज़ देखोगे तो कॉल राइटर्स भागे हैं थोड़े, बुल्स का फेवर होता है ये जब भी ऐसे कॉल राइटर्स भागते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पुट राइटर्स भी ऐड है सबसे ज़्यादा 42,200, मतलब शॉर्ट बैंक निफ्टी को नहीं करेंगे, मिस हो जाने दो ट्रेड हो रहा है तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस हिसाब से अपने लोग ट्रेड करेंगे। बाइंग की साइड बाय ऑन डिप्स भी रखेंगे, कोई बात नहीं, रेड कैंडल बनने दो, ठीक है। एक एसएल कटेगा, एसएल छोटा क्वांटिटी, रिस्क रिवॉर्ड की मैं बात करूं तो आपको बाइंग साइड पे ही ज़्यादा फेवरेबल है बैंक निफ्टी के अंदर। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। अगर आप पहले नंबर पे स्टॉक देखोगे तो ये समवेयर अराउंड आ रहा है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब अगर आप इसमें ध्यान से एक चीज़ देखोगे क्या हुआ है, ये बेरिश फ्लैग पैटर्न बना था, मार्केट नीचे आया, देन ऊपर आने के बाद नीचे आया, एंड देन इसने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फेल हो गया, करेक्ट। फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ये वाली कैंडल पे इसने ट्राई किया, देन मार्केट नीचे आया, देन आपका ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपका एक डब्ल्यू पैटर्न को फॉर्मेशन कर रहा है नीचे। अगर आप देखोगे तो ये मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट लेके आया हुआ है 2450 के आसपास। अगर ये स्टॉक आपका निकलता है 2510 के ऊपर, एक राउंड लेवल है, कॉल लेटर्स भी ट्रैप होते हैं उस केस में, तो आपको 15 से 20 पॉइंट तक का भी मूव इसमें इंट्राडे के अंदर भी मिल सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। मिलेगा कहाँ पे, 2505 के ऊपर कैंडल सस्टेन करने पे, ठीक है। नाउ आपको जो नेक्स्ट स्टॉक आता है वो आता है आपका एशियन पेंट्स का। अब इसके लिए एक अच्छा यह है कि इसका जो क्रूड का प्राइस जितना गिरेगा तो जो भी क्रूड का प्रोडक्शन में जो लोग क्रूड को यूज़ करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है ना, तो एशियन पेंट एक बेनिफिशियरी होता है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, मार्केट लगातार नीचे आता जा रहा है, ऊपर ट्राई किया अगेन, देन नीचे आया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना। कितने टाइम से कर रहा है, अब अगर देखोगे 14 नवंबर से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है 7-8 कैंडल से, ठीक है। और अगर आप ध्यान से जब कैंडल्स का बिहेवियर देखोगे, मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से जिसमें कैंडल्स का बिहेवियर समझने का होगा, ठीक है। वो बिहेवियर कैसे समझोगे, यहाँ तक मार्केट में शॉर्ट सेलर्स बहुत हैवी थे इस डे तक, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स थोड़े से वीक हुए, ठीक है, आपके बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए। नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, नीचे तो आ रहा है लेकिन बायर्स ऊपर पुश कर जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट कैंडल में नीचे आ रहा है, बायर्स ऊपर पुश कर जा रहे हैं। ऑल दो सेलर्स एक्टिव हैं, बायर्स ऊपर के लेवल पे नहीं ले जा रहे, लेकिन हर कैंडल के साथ अगर आप देखोगे तो बायर्स आ रहे हैं, नीचे की साइड बायर्स आते हैं। इस केस में सबसे बेहतर ट्रेड तब मिलता है जब आपको सपोर्ट पे आ जाए और एक छोटे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाए, तो आपको बाइंग का ट्रेड बहुत अच्छा मिलता है इस केस में। या फिर आपका एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आए तब आपको एक अच्छा ट्रेड मिलता है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बन सकता है। जो भी लेवल्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अगर कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।